केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की खबर दिखाने का। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहले वो बता दें आपको। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करीब 27 घंटे का भारत का दौरा संपन्न करने के साथ ही मॉस्को के लिए रवाना हो चुके हैं। तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये उस वक्त की है जब खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर उन्हें विदा करने के लिए पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर। और अब पुतिन अपनी 27 घंटे की भारत की यात्रा को पूरा करने के बाद वो फिलहाल मॉस्को के लिए रवाना हो गए हैं। अगर ओवरऑल जोड़ के देखा जाए तो करीब 30 घंटे का ये पूरा का पूरा दौरा रहा। इस दौरे के दौरान पीएम आवास पर भव्य डिनर के साथ साथ राष्ट्रपति भवन में भी आज उन्हें भव्य डिनर दिया गया। इसके बाद उनकी विदाई हुई। हालांकि इस बीच बता दें आपको कि आज सुबह से लेकर के शाम तक कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहा। हैदराबाद हाउस में बड़ी बैठकें हुई। पीएम मोदी की ओर से, पुतिन की ओर से साझा बयान भी सामने आया। करीब 30 घंटे का ये पूरा का पूरा पुतिन का दौरा रहा, दमदार दौरा। और अब पीएम मोदी के जो दोस्त हैं वो वापस जा रहे हैं मॉस्को। ये दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। एक तस्वीर में देखिए पुतिन रवाना हो रहे हैं मॉस्को के लिए वापस। लेकिन उसके पहले की जो तस्वीर है वो बेहद खास, जब इस विदाई के पहले पुतिन पहुंचे थे राष्ट्रपति भवन, जहां पुतिन के लिए खास तौर पर उनके सम्मान में निजी एक तरीके से डिनर का आयोजन किया गया था, जिसमें देश की तमाम हस्तियां भी शामिल रहीं। कई पॉलिटिकल पार्टीज के जो डेलीगेशंस थे वो भी देखने को मिले। तो कई मशहूर हस्तियां अलग अलग फील्ड्स की यहां पर दिखाई दी। कई केंद्रीय मंत्रियों को देख पा रहे हैं आप। पुतिन के स्वागत में राष्ट्रपति भवन में यहां पर डिनर का आयोजन किया गया था, जहां पर पुतिन को डिनर करवाया गया। इसके बाद उनका ये जो ऑफिशियल दौरा था 30 घंटे का, वो समाप्त हो गया। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद जाके उन्हें विदा किया है और मॉस्को के लिए रवाना हो गया पुतिन। लेकिन रवाना होने से पहले जो तस्वीरें हैं वो बेहद खास, क्योंकि कल शाम 7:10 पर पुतिन भारत पहुंचे थे। आपको कल की तस्वीर भी याद होगी, जब पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने इनका भव्य स्वागत किया था। इसके बाद आज सुबह से ही शाम तक लगातार, चाहे हम बात करें राजघाट की या बात करें हैदराबाद हाउस की या बात करें हम राष्ट्रपति भवन की, अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग जगह, जहां पर बात की जाए तो पुतिन का स्वागत किया गया। स्वागत करने के साथ साथ उन्हें विशेष डिनर दिया गया। कई व्यापारिक समझौते भी हुए, अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी डील पे हस्ताक्षर भी हुए। ऊर्जा, इसके अलावा डिफेंस, इसी के साथ साथ हेल्थ, अलग अलग सेक्टर्स में तमाम बातचीत हुई, साझेदारी हुई। करीब 8 दशक की दोस्ती और एक भरोसेमंद साथी रूस और पुतिन, जिसमें अगर बात की जाए तो पुतिन वैसे भी भारत के लिए हमेशा से ही भरोसेमंद दोस्त हैं, जिसका जिक्र उन्होंने आज भी अपने बयान में उनकी ओर से कहा भी गया। और ये भी कहा गया कि अब अगर बात की जाए तो 2030 तक व्यापार जो है भारत और रूस का, उसे करीब $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य उनकी ओर से रखा गया है। ये बातें खुद पुतिन की ओर से कही गई। 2 दिनों का भारत दौरा, जिसमें करीब 30 घंटे उन्होंने भारत में बिताए हैं। और अभी 3 तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं, जहां पर देखिए एक जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, वो राष्ट्रपति भवन की है। जो दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, वो भी राष्ट्रपति भवन की ही है। और जो तीसरी तस्वीर है वो उस वक्त की है जब पुतिन अपना दौरा खत्म करने के बाद मॉस्को के लिए रवाना हो गए हैं। तो ये तीनों ही तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, जब पुतिन को राष्ट्रपति भवन में भव्य डिनर दिया गया, डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें वो शामिल रहे। इसके बाद वो एयरपोर्ट से मॉस्को के लिए रवाना हो गए। तो 30 घंटे भारत में पुतिन रहे और इस बीच बहुत सारे महत्वपूर्ण हमने तस्वीरें देखी। साथ साथ बेमिसाल दोस्ती की जो तस्वीर थी वो पूरी दुनिया ने देखी। हालांकि इन तस्वीरों ने बहुत सारे देशों को नए संकेत दिए हैं, तो कुछ देशों को टेंशन में भी डाल दिया है। ट्रंप से लेकर पाकिस्तान तक इन तस्वीरों को देखकर हलचल मची हुई है। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत ने एक तरीके से जो बड़ा मैसेज दिया पुतिन के साथ, इस दौरे के साथ, कि दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदल रहा है और दुनिया सुपर पावर के तौर पर एक तरीके से जो बढ़ती हुई शक्ति है,
भारत की और रशिया की उसकी ओर बहुत ही भरोसे के साथ, विश्वास के साथ देख रही है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड ऑर्डर की, तो अब तक अमेरिका जिसको अपने वर्चस्व, अपनी ताकत और जिस तरीके से टैरिफ वाली धमकी जो हम देखते रहे बीते काफी दिनों से अलग अलग देशों के सामने, उसके बाद इस तरीके से भारत ने विकल्प खोले हैं बाकी देशों के लिए भी। पुतिन के साथ ये मुलाकात उसमें अहम कड़ी के तौर पर जुड़ जाएगी। और आज हम जब बात करते हैं बहुत सारी बातों की, बहुत सारे बयानों की, जब राजघाट गए थे पुतिन, तो उनकी ओर से जो विजिटर जो बुक होती है उसमें जो उनकी ओर से बातें लिखी गई महात्मा गांधी को लेकर, भारत को लेकर, वो बहुत खास रहा। इसी के साथ साथ पीएम मोदी की ओर से भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो भारत का पक्ष रखा गया, उसने भी एक तरीके से ये बताया कि शांति का संदेश पीएम मोदी की ओर से पूरी दुनिया में दिया गया, भारत के मंच से दिया गया, पीएम मोदी की ओर से दिया गया। दोस्ती का साथ, साझेदार व्यापार, अलग अलग क्षेत्रों में एक बड़ी बड़ी डील्स पे हस्ताक्षर, ये बहुत सारी खास बातें रही पुतिन के इस दौरे में। 30 घंटे का ये दौरा रहा और राजधानी में तैयारियां पुतिन के दौरे को लेकर हमने बीते बहुत हफ्तों से देखी थी, लेकिन कल वो वक्त सामने आया जब पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने खुद मेजबानी करी, आगवानी करी। इसके बाद पुतिन पहुंचे सीधे लोक कल्याण मार्ग पीएम आवास, और जहां पर पीएम आवास पर भी रंगारंग जो तस्वीरें दिखाई दी, इसके बीच पुतिन को डिनर करवाया गया। इसके बाद सुबह से शुरू हुआ कार्यक्रमों का वो दौर, जिसमें पीएम आवास पर बैठक से लेकर राजघाट, इसके बाद हैदराबाद हाउस में बैठक, उसके बाद जो एक तरीके से टीम आई थी पुतिन के साथ, उनके साथ अधिकारियों की मीटिंग। तो ये बहुत सारी खास बातें दिखाई दी इस 30 घंटे के दौरान। लेकिन खास वो भी रहा कि जब राष्ट्रपति भवन में आप देख पा रहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, पुतिन हैं, पीएम मोदी हैं, साथ ही इसी के बाद पुतिन रवाना हो गए मॉस्को के लिए वापस। तो मोदी ने रूस यूक्रेन जंग पर अपना रुख साफ कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम शांति के समर्थन में हैं। मोदी के इस बयान के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने में पीएम मोदी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से पीएम मोदी ने बड़ा संदेश दिया है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। भारत और रूस के रिश्ते वर्षों से मजबूत और पारंपरिक रहे हैं। भारत की आजादी के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया है, समर्थन किया है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा एक साथ खड़े रहे हैं। इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों भारत में एक साथ मंच शेयर कर रही हैं, तो पूरी दुनिया की नजर इन मुलाकातों पर और बातचीत पर लगी हुई है। खास तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने को लेकर यूरोपीय देशों को भारत और पीएम मोदी से काफी उम्मीदें हैं और आज इसी को लेकर पीएम मोदी ने भारत का रुख साफ भी कर दिया। उम्मीद भरी तस्वीर पहली उस वक्त सामने आई जब पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को श्रीमद् भगवत गीता दी, तो पूरी दुनिया को संदेश चला गया कि भारत जटिलताओं, कर्तव्यों और परम सत्य का ज्ञान दुनिया को करवाता रहेगा। भारत परिणाम की चिंता किए बिना ही पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, क्योंकि दुनिया में शांति की स्थापना और भारत के लोगों का हित ही भारत के लिए सर्वोपरि है। आपको बता दें, राष्ट्रपति पुतिन ऐसे वक्त पर दिल्ली आए हैं जब रूस यूक्रेन युद्ध की जंग के समाधान को लेकर अमेरिका तक तलाशा जा रहा है। इसीलिए भारत की धरती से पुतिन को अहिंसा परमो धर्म का संदेश भी मिल गया। ठीक इसी के बाद द्विपक्षीय बातचीत में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत का रुख भी साफ कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तटस्थ नहीं है और रूस यूक्रेन की जंग में वो शांति के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध बातचीत और कूटनीति के जरिए खत्म होना चाहिए। इस पर जवाब देते हुए पुतिन ने कहा कि रूस भी इस जंग के शांतिपूर्ण समाधान पर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने भारत का पक्ष जाहिर करते हुए कहा कि शांति तलाशने के लिए पिछले दिनों से जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे भरोसा है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। पिछले दिनों विश्व समुदाय में जितने भी नेताओं से मेरी बात हुई, मैंने हमेशा कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का जो पक्ष है वही शांति का पक्ष है।
हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं। हम शांति के प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सुनिए क्या कुछ कहा गया पीएम मोदी की ओर से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। उम्मीद है कि राष्ट्रपति पुतिन जब वतन वापस लौटेंगे तो उम्मीद है यूक्रेन से जारी लड़ाई पर कोई बड़ा फैसला जरूर लेंगे, क्योंकि राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन करने के बाद पुतिन ने इसके संकेत भी दिए। पुतिन ने कहा कि गांधी के विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। गांधी भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महान योद्धा हैं। आजादी की लड़ाई में गांधी ने जीवन समर्पित किया। गांधी ने कई वैश्विक प्रवृत्तियों की पूर्व कल्पना की थी, जिनमें अहिंसा भी शामिल है। हम उनके इस योगदान को महत्व देते हैं, जो समानता, सम्मान और विश्वास पर आधारित है। भारत में आकर अपने दोस्त मोदी से मिलकर पुतिन का विश्वास और मजबूत हुआ है। विश्वास तो पीएम मोदी का भी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शांति स्थापना को लेकर हुआ है। भारत ने युद्ध रोकने को लेकर अपनी ओर से शांति वाला बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। हालांकि देखना यह होगा कि भारत में पीएम मोदी और पुतिन के बीच हुई मुलाकात के बाद वापस लौटकर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर क्या बड़ा फैसला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या मोदी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नई पीस मेकर बन के उभर रहे हैं? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो संदेश पीएम मोदी की ओर से आज दिया गया है, उसके बाद ऐसा लगता है कि पीएम मोदी ने जो शांति का रास्ता दिखाया है, इस दौरे के बाद पुतिन इस बारे में विचार करेंगे। एक तरीके से माना दरअसल ये भी जा रहा है कि पीएम मोदी की इसमें अहम भूमिका पूरी दुनिया देख रही है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा शुरू होते ही पाकिस्तान की राजनीति, सेना और मीडिया में बेचैनी बढ़ गई है। हर बार की तरह भारत और रूस के शीर्ष नेतृत्व की बातचीत इस बार भी पाकिस्तान के लिए चिंता की वजह बन गई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घबराहट रक्षा क्षेत्र में हुई बड़ी डील को लेकर है। खासतौर पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अगली खेप को लेकर इस्लामाबाद में खासी चिंता है। जैसे ही यह सिस्टम पूरी तरह से क्षमता में जो वायुसेना है उसके बेड़े में शामिल हो जाएगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भारत की हवाई शक्ति है पाकिस्तान की तुलना में निर्णायक रूप से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी इस दौरे की मिनट मिनट की निगरानी कर रहे हैं और सदमे में चले गए हैं। दोस्ती का एक उसूल है, दोस्त का दोस्त हमारा भी दोस्त और दोस्त का दुश्मन हमारा भी दुश्मन। मॉस्को से पीएम मोदी के दोस्त पुतिन भारत आए और दिल्ली से पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया कि वो आतंकवाद पर भारत के साथ खड़े हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ मैसेज दिया है कि भारत अब आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत दौरे में रूसी राष्ट्रपति ने भारत के साथ कई बड़े रक्षा समझौते किए, जिससे आतंकिस्तान घबरा गया है, जो अब तक ब्रह्मोस की मार भूल नहीं पाया है। रूस से मिलने वाली सैन्य टेक्नोलॉजी से भारत ऐसे घाव देगा कि पाकिस्तानियों की 7 पुश्तें याद रखेंगी। पाकिस्तान में मोदी और पुतिन की दोस्ती की मिसाल दी जा रही है।
बेचारे पाकिस्तानी अपने नकारे प्रधानमंत्री शहबाज की खिल्ली उड़ा रहे हैं। ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहाँ पे ताल्लुक ही नहीं में आते। हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको। ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहाँ मोदी साहब के साथ हंसते हैं। सर हमें क्या काम है, हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें, ये बात करनी है? तो सर वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा सर? पाकिस्तानी पत्रकार सच ही तो कह रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं भिकारिस्तान है। पिछली बार जब एससीओ समिट में पाकिस्तान पीएम की मुलाकात पुतिन से हुई थी तो वो हाथ मिलाने की भीख मांगने लगा था। We respect your relation with India, that's perfectly fine, but we also want to build very strong relations. शहबाज काम तो आतंकी पालने का करता है, लेकिन चाहता है कि पुतिन उससे मोदी जैसा दोस्ताना निभाए। पुतिन को भी पता है कि अगर भिखमंगे शहबाज को ज्यादा भाव दिया तो वो भीख मांगने लगेगा। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। भारत में पुतिन के आने से पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है। पाकिस्तानी सेना को अंदाजा लग जाना चाहिए कि अगर इस बार कोई भी आतंकी करतूत की तो भारत ऐसा वार करेगा कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण करने का दावा करने वाले हुमायूं कबीर से टीएमसी ने तो पल्ला झाड़ लिया, लेकिन हुमायूं के मंसूबे बंगाल के लिए ठीक नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि हाल के ही दिनों में हुमायूं कबीर की ओर से जिस तरीके से भड़काने वाले बयान दिए गए हैं, उससे साफ पता चलता है कि बंगाल में चुनाव से पहले हुमायूं दंगा करवाना चाहता है। अब सवाल खड़े होते हैं कि बाबरी के जरिए क्या हुमायूं सिर्फ वोट बैंक को बड़ा संदेश देना चाहते हैं ताकि चुनाव में वोट पक्के हों? इतना ही नहीं, जिस पार्टी ने हुमायूं को लंबे समय तक विधायक बनाए रखा, उससे लेकर के भी हुमायूं की जुबान बदल चुकी है। हालात ये बन गए हैं कि हुमायूं ने ममता बनर्जी को लेकर बड़ा दावा किया है और ये कहा है कि 2026 में ममता मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। हालांकि इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच हुमायूं की बाबरी मस्जिद वाली जिद बरकरार है और इसी की वजह से बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल का चुनावी शंखनाद हो चुका है। हिंदुस्तान के सियासी कैलेंडर में पहली परीक्षा राजनीतिक दलों को पश्चिम बंगाल में ही देनी है और इसी के लिए सियासी दलों ने तैयारी शुरू भी कर दी है। ममता बनर्जी एसआईआर के जरिए मतुआ समाज और मुसलमानों को एकजुट करने में लगी है, तो वहीं ममता के एक विधायक ने तो बंगाल की मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर बंगाल का सियासी पारा चढ़ा दिया है। 6 दिसंबर से ठीक एक दिन पहले टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर अपने अपने दलबल के साथ उस जगह पहुंचे जहां पर बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया गया था। हाथ में बाबरी मस्जिद का पोस्टर लिए सैकड़ों समर्थकों के साथ हुमायूं कबीर ने उस जगह का दौरा किया जो फिलहाल बंगाल चुनाव का एपिसेंटर बना हुआ है। भीड़ की अगुवाई हुमायूं कबीर कर रहे थे, जिन्हें फिलहाल ममता बनर्जी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसी जगह पर 6 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर बांस बल्ले भी लगाई जा रही है। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को न केवल बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात कही है, बल्कि हाई कोर्ट को भी धन्यवाद कहा है। अपडेट वैसा ही है, शेड्यूल प्रोग्राम वैसा ही है। कल 12 बजे या कुरान तलावत होगी 2 घंटे के लिए, फिर वो मस्जिद का नींव रखूंगी और मस्जिद का भित्ति स्थापन होगी। अरे पहले से ही तो बोला मैं नींव रखूंगी। हाई कोर्ट का जज साहब जो निर्णय लिया, मैं इनको बहुत खुश है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में उनको जो जजमेंट आया, मैं उस जजमेंट को मैं बधाई दे रहा है जज साहब को। दरअसल इस कार्यक्रम को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से मना कर दिया। चीफ जस्टिस वाले बेंच ने लॉ एंड ऑर्डर और शांति की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य पर छोड़ दी। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, जबकि इस मामले की संवेदनशीलता का अंदाजा हर किसी को है और ये भी साफ है कि कार्यक्रम का मकसद केवल और केवल वोटों का ध्रुवीकरण है। ऐसे में सवाल ये है कि ममता बनर्जी की तरफ से इस कार्यक्रम को फिलहाल रोकने या फिर एहतियातन हुमायूं कबीर को हिरासत में लेने का आदेश क्यों नहीं दिया गया। पॉलिसी बाजार ने हैदराबाद में इंश्योरेंस के सुपर हीरो कार्यक्रम के चौथे एडिशन का आयोजन किया। इस दौरान पॉलिसी बाजार ने सही और पारदर्शी क्लेम सेटलमेंट को अपने कमिटमेंट को और मजबूत किया। कार्यक्रम में कस्टमर और नॉन कस्टमर दोनों ने उम्मीद और समाधान की वो कहानियां दोहराई जब पॉलिसी बाजार ने रिजेक्ट या अटके हुए क्लेम को मंजूरी दिलाने में लोगों की मदद की थी। इन कहानियों ने पॉलिसी बाजार के उन सुपर हीरो में जोश भर दिया जिन्होंने हिम्मत और पक्के इरादे के साथ इंश्योरेंस पार्टनर के सपोर्ट से सब कुछ मुमकिन बनाया। समारोह की अध्यक्षता पीबी फिनटेक के ज्वाइंट ग्रुप सीईओ सरबवीर सिंह ने ब्रांड के सीनियर लीडरशिप के साथ की। इस दौरान उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस को जरूरी भूमिका और समय पर क्लेम सपोर्ट का महत्व बताया। कार्यक्रम के दौरान कुछ ग्राहकों ने भी अपने अनुभव साझा किए। पॉलिसी बाजार वालों ने मुझे इतना हेल्प किया, कॉल्स किए, सपोर्ट किया। लिवर डिसीज़ बोलते ही लोगों को अलग अलग से ओपिनियंस आ जाते हैं कि द कॉज कुड बी अल्कोहल और समथिंग, बट पॉलिसी बाजार वालों ने कॉल्स करके हमको सपोर्ट किया एंड फाइनली दे मेड श्योर कि हम कैशलेस बाहर आ सके फ्रॉम स्टार हॉस्पिटल्स। बहुत सारे लोग हैं जिनको हर साल क्लेम मिलते हैं इंश्योरेंस में, और आप भी अगर अपना प्रीमियम देंगे तो आपको भी वो क्लेम मिल सकता है। बीमारी किसी को बता के आती नहीं है, कभी भी बीमारी आ सकती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि इवन यंगर पीपल, जो कम उम्र के लोगों को भी बीमारियां हो सकती हैं, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इंश्योरेंस हो। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।